हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर से एसिड के बारे में। तो ये तो आपको पता होगा कि हमारी डेली लाइफ में कुछ सब्सटेंस जैसे लेमन, सोप, बेकिंग पाउडर और कॉमन सॉल्ट, ये सब एसिड बेस और सॉल्ट होते हैं। तो चलिए इन्हें और भी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड या बेस में डालने पर अपना कलर बदल लेता है, जिससे पता चलता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल। हमारे पास 4 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर टेस्ट होते हैं। फर्स्ट है लिटमस। ये ब्लू कलर का पेपर होता है। इसे एसिड में डिप करेंगे तो ये ब्लू से रेड हो जाएगा और बेस में जब इसे डिप करेंगे तो ये रेड से ब्लू हो जाएगा। सेकेंड है मिथाइल ऑरेंज। ये एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो कलर का हो जाता है। थर्ड है फेनोल्फेथलीन। ये एसिड में कलरलेस होते हैं और बेस में पिंक कलर का होता है। फोर्थ है टर्मरिक। ये एसिड में तो येलो होती है और बेस में रेड कलर की होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये पर्पल कलर का डाई होता है जो लाइचन प्लांट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी का मतलब ही होता है स्मेल। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते ही चेंज हो जाती है। जैसे प्याज है, इसकी स्मेल एसिड में रहती है और बेस में चली जाती है। वेनिला एक्ट्रैक्ट में एसिड में स्मेल रहती है और बेस में चली जाती है। लास्ट है क्लोव और लौंग का तेल। इसकी भी स्मेल एसिड में रहती है और बेस में नहीं रहती। अब समझते हैं एसिड के बारे में, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। एसिड की कुछ प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट है एसिड आर सोर इन टेस्ट, यानी एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। सेकंड है ये ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। थर्ड है वाटर में डिसॉल्व होकर आयनाइज देते हैं। आयनाइज मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं। फोर्थ है प्लांट और एनिमल में जो एसिड होता है वो ऑर्गेनिक होता है या फिर वीक एसिड होते हैं। फिफ्थ है एसिड जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो ये H पॉजिटिव आयॉन्स देते हैं। लास्ट है जब ये पानी में डिसॉल्व होकर H पॉजिटिव आयॉन्स देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है जो प्लांट और एनिमल में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये खाने या पीने के लिए हार्मफुल नहीं होते क्योंकि ये हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं। जैसे अंगूर और इमली है, इसमें टार्टरिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्सलिक होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। और लास्ट है एंड के डंग में भी एसिड होता है। वो होता है फॉर्मिक एसिड। ये तो आपने देखा होगा कि जब चींटी कटती है तो जलन या खुजली होती है और अगर हम उस पे बेकिंग सोडा यानी बेस लगा दे तो जलन कम हो जाती है। यानी एसिड को ये न्यूट्रल कर देते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बारे में। पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की। जब किसी एसिड में पानी की क्वांटिटी कम होती है और एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो इन्हें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। ये ज्यादा रिएक्टिव और डेंजरस होते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बहुत ही डेंजरस एसिड होता है। नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड। जब किसी एसिड में पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है और एसिड की क्वांटिटी कम होती है तो इन्हें डाइल्यूट एसिड कहते हैं। जैसे लेमन वाटर। अब समझते हैं डाइल्यूटिंग एसिड। जब भी हमें किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पतला बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? हम पानी में धीरे धीरे एसिड मिलाते हैं, ना कि एसिड में पानी डालते हैं। क्योंकि अगर हम पानी में एसिड डालेंगे तो रिएक्शन तेज हो जाएगी और एसिड छिटक जाएगा। इसीलिए हम धीरे धीरे एसिड को पानी में मिलाते हैं, जिससे हमारी रिएक्शन सेफ और स्मूथ रहे। अब देखते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। फर्स्ट है जब एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से कराते हैं तो क्या होता है? तो एसिड और मेटल की जब रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। एग्जाम्पल देखते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक और जिंक की रिएक्शन से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। सेकंड है, जब एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो क्या होता है? तो एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से सोडियम ऑक्साइड और वाटर बनता है। थर्ड है, एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट से कराते हैं तब क्या बनता है? एसिड मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन से सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराने पर सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। लास्ट वन इज, एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराने पर क्या बनता है? एसिड और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करने पर कॉपर क्लोराइड और वाटर बनता है। अब समझते हैं एसिड के कोरोसिव नेचर को। जो मिनरल एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अगर स्किन पर गिर जाए तो ये जलन और स्किन को जला देते हैं। इसी तरह ये क्लॉथ, वुड, मेटल और स्टोन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम इन्हें कोरोसिव बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो पानी में घुलने पर पूरी तरह से H पॉजिटिव आयन में टूट जाता है। जैसे एग्जाम्पल है HCl। अब समझते हैं वीक एसिड। ये एसिड वे एसिड होते हैं जो पानी में कम आयन में टूट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एक्टिक एसिड। लास्ट टॉपिक है हमारा मिनरल एसिड का इंडस्ट्री में क्या यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड है इसका यूज फर्टिलाइजर, पेंट, डाई, कार की बैटरी में और डिटर्जेंट में। नाइट्रिक एसिड का यूज प्लास्टिक, फर्टिलाइजर और डाई में होता है। सो कैसा लगा हमारा आज का टॉपिक एसिड? कमेंट में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।